सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बेनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमारमण लक्ष्मी कांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरफ धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महाममता रजनी तम पूंज दिवाकर तेज अहि। मन जात की रात निपात किए मृग लोग को भोग सरे नहीं। हति नाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग है भवदांग्रि निराधर के फलये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलम भवंत कथा जिनके प्रिय शांत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन लोभन मान मदा तिनके समभे भववा विपदा। यही तेता सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुदहिए। सममानि निरादर आदरहि सब शांत सुखी विचरति मही।
मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम्। रघुनंदनि कंदय द्रांद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरने उमापति राम गुना, हर्षि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाय, सब विधि सुख प्रद भास। हे श्री राम जी, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप शेष बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूहों के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मार करके विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है और न मद। उनको सुख और दुख समान है, संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रशंसा के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण दृढ़ करता हूँ। हे श्री राम जी, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग देश आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव
भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर पीरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतर काल रघुपति पुर जाही। सुनहि विमुक्त बीरत अरु बिसई, लहई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कोसल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब पूरी। नित नय प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार फहिराए, दिजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्हा, गए मास सठ बीती। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कालभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकारों के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बाद बात में ही 6 महीने दिन बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आए सभिन सादर सिरुनाए।
परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृद बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अत प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बेदेही, देह गे परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषान कहु मोर यह माना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब ग्रह जाहु सका, सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहिता, जानि करेहु अति प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या। उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करो। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।